गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपके सामने आज एसएफएम इस टॉपिक के अगले कुछ कंसेप्ट डिस्कस करने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो जिसमें से फर्स्ट कंसेप्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट्स। अभी मैं ये एग्जांपल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए आपको डॉलर की टर्म्स में एक्सप्लेन करूँगा। अभी फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, डॉलर का प्राइस चल रहा है ₹85.60 पर डॉलर और ये प्राइस इंडिया में कोटेड है। तो इंडिया में डॉलर का प्राइस इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कोटेड है। प्राइस किस चीज़ का कोटेड है? डॉलर का, और इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। तो इंडिया का फंक्शनल करेंसी भी रुपीज़ है। तो ये हो गया डॉलर का डायरेक्ट कोट इन इंडिया। डायरेक्ट कोट इन इंडिया, ये ध्यान में रखिए। और सिमिलर वे में अगर इंडिया में रुपीज़ का प्राइस कोट होता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, रुपीज़ का प्राइस कोट होता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, हाइपोथेटिकल अमाउंट्स ले रहा हूँ, 867 डॉलर 867 पर रुपीज़। ये अगर प्राइस कोट हो रहा है रुपीज़ का इन इंडिया, तो इंडिया का फंक्शनल करेंसी क्या है? रुपीज़ है। तो इसलिए ये कोट कहलाएगा डॉलर का इनडायरेक्ट कोट इन इंडिया। डॉलर का इनडायरेक्ट कोट इन इंडिया मतलब डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट, ये कंसेप्ट उस पर्टिकुलर कंट्री के फंक्शनल करेंसी पे डिफाइन की जाती है। तो डायरेक्ट कोट को हम अदर वे में यूरोपियन कोट भी बोलते हैं और इनडायरेक्ट कोट को हम अदर वे में अमेरिकन कोट भी बोलते हैं। वैसे तो ये कंसेप्ट ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ नहीं होगी, लेकिन शॉर्ट नोट्स या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए ये कंसेप्ट काम में आएगी। अगला कंसेप्ट मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा क्रॉस रेट्स का। क्रॉस रेट्स ये कंसेप्ट आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली है। क्रॉस रेट्स का सिग्निफिकेंस क्या है? ज़रूरी नहीं कि हर करेंसी का प्राइस हर एक दूसरे करेंसी के अगेंस्ट अवेलेबल हो, बट कोई ऐसी एक कॉमन करेंसी रहेगी जिसकी प्राइस दोनों के अगेंस्ट कोटेड हो, या जिस करेंसी में दोनों करेंसी के प्राइस कोटेड हो। इसलिए क्रॉस रेट से हम, अगर हमारे पास कोई कॉमन करेंसी अवेलेबल है तो जिन करेंसी के प्राइस एक दूसरे के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है उनके प्राइस हम डिफाइन कर सकते हैं। थ्योरेटिकली सुनने में शायद ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बट जैसे हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे या एग्जांपल देखेंगे तो ये कंसेप्ट इजीली आपको ध्यान में आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहला लेता हूँ, रुपी बाय डॉलर मेरे पास प्राइस अवेलेबल है और नेक्स्ट प्राइस मेरे पास अवेलेबल है डॉलर बाय पाउंड। अभी मेरे पास रुपी बाय पाउंड ये प्राइस डायरेक्टली अवेलेबल है क्या? नहीं है। मैं इनके अमाउंट्स भी डाल देता हूँ यहाँ पे, 80.40/80.90 और नेक्स्ट 1.3063/1.6063। मेरे पास रुपी बाय पाउंड ये प्राइस डायरेक्टली अवेलेबल है क्या? नहीं। बट अगर मैं मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करता हूँ तो मुझे ये प्राइस कैसे मिल सकती है? रुपी बाय डॉलर इंटू डॉलर बाय पाउंड। दिस गॉन। अभी ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, लेकिन इसको मैं अमाउंट्स के टर्म में कैसे मल्टीप्लाई करूँ? तो हमेशा याद रहे, क्रॉस रेट में मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन अगर आपको यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन में आप स्ट्रेट जाएंगे। स्ट्रेट मतलब ऐसा ऐसा, और डिवीजन का फंक्शन अगर आपको यूज़ करने का काम पड़ता है तो आप क्रॉस जाएंगे। तो पहले ये रुपी बाय पाउंड का कोट हम निकाल लेते हैं इसी एग्जांपल से। आगे चल के मैं आपको डिवीजन का फंक्शन कैसे परफॉर्म करना है टू फाइंड आउट क्रॉस रेट्स वो भी बताऊंगा। तो मेरा यहाँ पे आंसर आएगा 80.40 इंटू 1.30/80.90 इंटू 1.6063। तो मेरा फाइनल आंसर यहाँ आता है
80.40 इंटू 1.3063 जो कि 105.0265 और इस साइड का आंसर है मेरा 129.9496। ये हो गया क्रॉस रेट में मल्टीप्लिकेशन का यूज। अभी क्रॉस रेट में डिवीजन फंक्शन का इस्तेमाल कब होगा? क्रॉस रेट्स अगेन नेक्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। रुपी बाय डॉलर मेरे पास रेट अवेलेबल है 80.40/80.90 और रुपी बाय पाउंड मेरे पास रेट अवेलेबल है वो है 85.70/86.20। तो अभी मुझे पाउंड बाय डॉलर ये रेट निकालना है, मतलब डॉलर का रेट इन टर्म्स ऑफ पाउंड कैसे होगा? तो इस चीज़ के लिए मुझे रुपी बाय डॉलर डिवाइडेड बाय रुपी बाय पाउंड ये इक्वेशन करना होगा। इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके जाऊंगा, रुपी बाय डॉलर इनटू, ये जब ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में तो इसका रेसिप्रोकल होकर जाएगा, डॉलर रुपी बाय डॉलर इनटू पाउंड बाय रुपीज़। तो रुपीज़ गॉन, तो मेरे पास आ गया पाउंड बाय डॉलर। ठीक है, तो मुझे रुपी बाय डॉलर डिवाइडेड बाय रुपी बाय पाउंड ये रेट करना है। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि डिवीजन में हमको क्रॉस जाना है, तो मुझे रुपी बाय डॉलर के कोड को रुपी बाय पाउंड के कोड से डिवाइड करना है। तो कैसे होगा डिवीजन? क्रॉस। तो आंसर ऐसे आएगा 80.40 डिवाइड बाय 86.20 ऑब्लिक 80.90 डिवाइडेड बाय 85.70। तो मेरा फाइनल आंसर आता है 80.40 डिवाइडेड बाय 86.20 जो कि मेरा आएगा 0.9327 ऑब्लिक 80.90 डिवाइडेड बाय 85.70 0.9439 या 40 बोल देता हूँ मैं इसको राउंड करके 4 डिजिट्स में। तो ये आ गया मेरा क्रॉस रेट इन टर्म्स ऑफ डिवीजन। अभी एक चीज़ आपने गौर की, जो मेरी कॉमन करेंसी थी वो यहाँ पे न्यूमरेटर में थी। डिवीजन के केस में एक बार न्यूमरेटर में रहेगी, एक बार डिनोमिनेटर में रहेगी। सॉरी, मल्टीप्लिकेशन के केस में एक बार न्यूमरेटर में रहेगी, एक बार डिनोमिनेटर में रहेगी। और डिवीजन के केस में वो आइदर न्यूमरेटर में रहेगी या डिनोमिनेटर में रहेगी। तो डिवीजन का सेकंड एग्जांपल जिसमें मेरी कॉमन करेंसी डिनोमिनेटर में है, वैसे टाइप का मैं यहाँ पे लेता हूँ आपके सामने। तो नेक्स्ट एग्जांपल, मेरे पास कोड्स अवेलेबल है रुपी बाय डॉलर 81.30 ऑब्लिक 81.60 और पाउंड बाय डॉलर मेरे पास है 0.9430 ऑब्लिक 0.9460। अभी मेरी जो कॉमन करेंसी है वो डिनोमिनेटर में अवेलेबल है, तो मुझे अभी निकालना है रुपी बाय पाउंड का रेट, मतलब पाउंड का रेट इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। तो मैं क्या करूँगा, रुपी बाय डॉलर डिवाइडेड बाय पाउंड बाय डॉलर, इस कोड को मैं डिवाइड करूँगा। इसको अदर नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं मैथमेटिकली लेके जाऊँ तो वो कैसा होगा मेरे पास,
डॉलर डॉलर गॉन, रुपी बाय पाउंड। तो अभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमको डिवीजन में तिरछा जाना है, सिर्फ डिफाइन ये करना था कि किस कोड से किस कोड को मुझे डिवाइड करना है। तो मैं डिसाइड कर चुका हूँ रुपी बाय डॉलर, इस कोड को मुझे पाउंड बाय डॉलर इस कोड से डिवाइड करना है। तो डिवीजन में अगेन तिरछा जाएंगे, 81.30 डिवाइडेड बाय 0.9460 ऑब्लिक 81.60 डिवाइडेड बाय 0.9430। तो आंसर मेरे पास आता है 85.9480 ऑब्लिक 86.5523। आप ये कैलकुलेट कर कर देख लीजिए। तो क्रॉस रेट्स इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हम लोग ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अभी इसी क्रॉस रेट के बेस पर एक प्रैक्टिकल सम हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस मैनुअल में भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रैक्टिस मैनुअल का, ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल का। तो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपके साथ प्रेजेंटेशन भी डिस्कस करूँगा। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। ऑन January 28, 2013, an importer customer requested a bank to remit Singapore dollar 25 lakhs or 2.5 million under an irrevocable letter of credit. However, due to unavoidable factors, bank could effect the remittances only on February 4, 2013. The interbank market rates were as follows. The bank wishes to retain an exchange margin of 0.125% required. How much does the customer stand to gain or lose due to delay? अभी इसमें क्वेश्चन में उन लोगों ने क्या बोला है, कस्टमर ने 28 जनवरी को कुछ एक सिंगापुर डॉलर का रिक्वेस्ट किया था 2.5 मिलियन या 25 लाख का, और वो बैंक 4 फरवरी को एग्जीक्यूट कर पाया कुछ उनके डिलेज की वजह से। तो हम लोगों को लॉस या प्रॉफिट निकालना है कस्टमर को कितना हुआ इस डिले के वजह से। तो सिंपल है, 28 फरवरी को इंडियन जो इम्पोर्टर है उसको जो सिंगापुर डॉलर्स परचेस करने थे उसके लिए कितना रुपीस देना था और एक्चुअल में 4 फरवरी को कितना देना पड़ा, ये दोनों हम यहाँ पे निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास रेट्स डिफाइन किए हुए हैं, मैं इसको वापस पेपर में लिखते समय भी आप इसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी बता रहा हूँ मैं आपको थोड़ा बहुत। पेपर में आप रेट्स कॉपी कर लीजिए, सॉल्यूशन आपका स्टार्ट होगा। गिवन रेट्स, 2 कॉलम बना लीजिए। पहला जो आपका कॉलम था उसकी डेट है 28 जैन और 4 फरवरी। ऐसे 2 कॉलम आप ड्रॉ कर लीजिए। पहला रेट क्या दिया है, किस करेंसी का रेट दिया है, डॉलर का इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। तो मैं लिखते वक्त कैसा लिखूंगा, रुपी बाय डॉलर। दूसरा रेट और तीसरा रेट मैं कॉन्जिक्यूटिवली यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ। दूसरा रेट किस चीज़ का दिया है, पाउंड का इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। तो अगेन डॉलर बाय पाउंड। और तीसरा रेट अगेन पाउंड का दिया है लेकिन इन टर्म्स ऑफ सिंगापुर डॉलर। तो मैं सिंगापुर डॉलर को SGD बोलता हूँ। रेट्स आप कॉपी कर लेंगे। 45.85 ऑब्लिक 45.90। सिमिलर वे में यहाँ पे आपके रेट्स जो है दूसरे वो भी कॉपी कर लीजिए। 45.91 45.97 45.91 45.97।
सेकंड रेट आपका है 1.7840, 1.7840 ऑब्लिक 1.7850, और थर्ड रेट आपका है 3.1575, 3.1575 ऑब्लिक 3.1590, और 4 फरवरी के रेट हम लोग लिखेंगे 1.7765, 1.7765 ऑब्लिक 1.7775। और थर्ड है सिंगापुर डॉलर का रेट 3.1380, 3.1380 ऑब्लिक 3.1390। ये रेट्स मैंने कॉपी कर लिए। अभी मुझे रेट कौन सा निकालना है, सिंगापुर डॉलर का, क्योंकि मुझे सिंगापुर डॉलर्स की रिक्वायरमेंट थी। तो मुझे रुपी बाय USD ये कोट निकालना है। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? तो रुपी बाय डॉलर इंटू डॉलर बाय पाउंड। ये दो स्टेप्स करने के बाद मेरे पास कौन सा रेट आ गया, रुपी बाय पाउंड का। अभी सिंगापुर डॉलर बाय पाउंड का रेट मेरे पास अवेलेबल है, तो डिनोमिनेटर में मेरे पास कॉमन करेंसी आ गई, रुपी बाय पाउंड और सिंगापुर डॉलर बाय पाउंड। तो मैं यहाँ पे डिवीजन की स्टेप परफॉर्म करूँगा, SGD बाय पाउंड। तो ये पाउंड गॉन, मेरे पास रुपी बाय SGD का रेट आता है। ये तो मैथमेटिकल फंक्शन हो गया। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन में स्ट्रेट जाना है और डिवीजन में क्रॉस जाना है। तो 28 फरवरी के रेट रुपी बाय SGD कैसे आएंगे? सॉरी 28 फेब नहीं, 28 जैन, सॉरी 28 जनवरी 2030। तो रुपी बाय SGD का रेट कैसा आएगा उस दिन? 45.85, 45.85 इंटू 1.7840 डिवाइडेड बाय, अभी डिवीजन में जाते वक्त मुझे क्रॉस जाना है, 1.1590। कितना आया है इसका आंसर? और ये बिड रेट हो गया। आस्क रेट भी सिमिलर वे में आप कंप्यूट करेंगे, 45.90 इंटू मल्टीप्लिकेशन में मैं सीधा जा रहा हूँ और डिवीजन में मैं तिरछा जा रहा हूँ। 45.90 इंटू 1.7850, 1.7850 डिवाइडेड बाय 3.1575, 3.1575। अभी ये रेट्स, ये मेरा आस्क रेट हो गया 45.85 इंटू 1.7840 डिवाइडेड बाय 3.1590, 25.8931। और आस्क रेट क्या हुआ, 45.90 इंटू 1.7850 डिवाइडेड बाय 3.1575। तो वो आ गया मेरा 25.8931।
9482, ये हो गया 28 जनवरी का रेट। अभी कस्टमर को सिंगापुर डॉलर परचेज करने थे SGD, तो बैंक उसके पास से एक एक SGD के बदले ये अमाउंट मांगेगा, तो उसके लिए रेट क्या आ गया 25.9482 पर SGD एज ऑन 28 ऑफ जैन। लेकिन क्वेश्चन में और एक एडिशनल लाइन दी थी, द बैंक विशेष टू रिटेन एन एक्सचेंज मार्जिन ऑफ 0.125%। तो बैंक जो है एडिशनल 0.125% का मार्जिन रिटेन करना चाहता है। तो यहाँ पे बैंक जो है सिंगापुर डॉलर सेल कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो जो मार्जिन है वो इसमें ऐड होगा। तो मेरा फाइनल रेट मुझे क्या मिलेगा 25.9482 प्लस 0.125%, 0.9482 प्लस 0.125%, जो कि मेरा आता है 9806। ये मेरा रुपी पर सिंगापुर डॉलर सेलिंग का रेट बैंक जो 28 ऑफ जैन को चार्ज करने वाली थी वो आ गया। लेकिन बैंक ने एक्चुअल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कब किया 28 जनवरी को ना करते हुए 4 फरवरी को किया। तो 4 फरवरी के रेट्स भी हम सिमिलर वे में कैलकुलेट करेंगे। 4 फरवरी 2013 बिड और आस्क रेट हम कैलकुलेट करेंगे। तो 4 फरवरी के दिन भी मुझे सिमिलर वे में 45.91 इंटू 1.7765 डिवाइडेड बाय 3.1390 ऑब्लिक 45.97 इंटू 1.7775 डिवाइडेड बाय 3.1380। तो मेरा फाइनल आंसर ये आ गया 45.91 इंटू 1.7765 डिवाइडेड बाय 3.1390, जो कि आया मेरा 25.9825 ऑब्लिक 45.97 इंटू 1.75 डिवाइडेड बाय 3.1380, 26.0394। अभी बैंक से कस्टमर सिंगापुर डॉलर परचेस कर रहा है, तो बैंक उसको ये रेट चार्ज करेगी। अगेन क्वेश्चन के एंड में जो लाइन दी थी कि बैंक विशेष टू रिटेन एंड एक्सचेंज मार्जिन, उसका यहाँ पे भी हम लोगों को इम्प्लीकेशन लेना है। तो फाइनल रेट मेरा जो कस्टमर को चार्ज होगा बैंक के तरफ से वो आएगा 26.0394 इंटू 0.125% प्लस ये मार्जिन की अमाउंट और ये ओरिजिनल एक्सचेंज रेट की अमाउंट। तो फाइनल आंसर आ गया 26.0719 पर SGD। मेरा 4 जनवरी को रेट क्या था
सॉरी 4 जनवरी नहीं, 28 जनवरी को रेट क्या था 25.9806 और 4 फरवरी को मुझे जो रेट मिला है 26.0719। तो ऑब्वियसली रेट बढ़ गया है, तो कस्टमर स्टैंड्स टू लूज। और टोटल अमाउंट ऑफ लॉस कितना है, उसका अमाउंट ऑफ लॉस वो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे 2719 माइनस 25.9806 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मिलियन लिए थे ना उन्होंने, इतना। तो फाइनल आंसर मेरा आ गया 26.0719 माइनस 25.9806 इंटू 2.5 मिलियन या 25 लैक्स, 2 लाख। अभी ये 2,28,250 इतना लॉस हुआ कस्टमर को। ये लॉस जो है ये रुपीज़ में हुआ, क्योंकि हमारी जो पूरी करेंसी की प्राइस मिली है, सिंगापुर डॉलर्स की प्राइस मिली है, वो रुपीज़ में मिली है। ये बात हमेशा ध्यान में रहे कि आप जो लॉस का अमाउंट लिख रहे हो वो प्रॉपर करेंसी में लिखना है। बहुत सी बार इसमें कन्फ्यूजन होता है, कंप्यूटेशन पूरा प्रॉपर होता है और आप आखिरी में जाके यहाँ पे अगर एसजीडी लिख देते हो तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, क्योंकि हमने एसजीडी परचेस या सेल किया था इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। तो लॉस जो आएगा वो मेरा रुपीज़ में आएगा, ना कि एसजीडी में। और आखिरी में एक कंक्लूडिंग लाइन आपने लिख देनी है आंसर के, ड्यू टू डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन कस्टमर स्टैंड्स टू लूज ₹228,250। सेंटेंस पूरा लिखिए, मैं यहाँ पे स्पेस की कमी के वजह से नहीं लिख पा रहा हूँ, बट आप एग्ज़ाम में ये कंक्लूडिंग सेंटेंस हमेशा लिखेंगे। सिर्फ यहाँ पर आपने आंसर ख़त्म नहीं करना है। और ये प्रेजेंटेशन भी आपने प्रॉपर लिखना है। हम लोगों ने आंसर लिखते वक्त डायरेक्टली 28 जनवरी के रेट्स लिख दिए थे। आप यहाँ पे एक थ्योरेटिकल लाइन ऐड कर देना, लेट अस कैलकुलेट द प्राइसेस ऑफ सिंगापुर डॉलर एज ऑन 28 जनवरी 2013, और फिर ये कंपटीशन चालू करना। सिमिलर वे में एक लाइन यहाँ पर भी ऐड करना 4 फरवरी के ऊपर, और फिर ये कंपटीशन चालू करना, और एंड में ये कंक्लूजन देना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। फॉर मोर सच वीडियोज़ स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।